वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाला चैप्टर करेंगे। और आप देख सकते हो फुटप्रिंट विदाउट फुट का ये हमारा लास्ट का 4th चैप्टर है। फिर उसके बाद 5th भी हम करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे इस बुक के। तो ये देख लेते हैं हम इसमें है क्या। इसमें जो है एक हॉरी नाम का देखो हॉरेंस डैनबी नाम का एक पर्सन है जिसको मतलब बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो बुक्स पढ़ने के लिए ही चोरी करता था। तो ये एक गार्ड के साथ रहता था, दोनों साथ में रहते थे। लेकिन जो हॉरेस था इनको छींक की बीमारी थी जिसे हॉरे फीवर कहते हैं, हॉरे फीवर के नाम से जानते हैं। वो इन्हें बीमारी थी, लेकिन मतलब ये फिर भी उनके साथ ही रहता था। और जो बाकी लोग थे वो एकदम इन्हें ईमानदार और सम्मानपूर्वक देखते थे जो बाकी आदमी थे। लेकिन जो हमारे राइटर है वो इन्हें वैसे नहीं देखते, क्योंकि इन्हें उनकी सच्चाई पता थी कि हॉरेस डैनबी एक चोर है। तो फिर और जो इन्होंने हॉरेस डैनबी है ये ताले का काम करता था और इसने अपने 2 असिस्टेंट भी रख रखे थे काम के लिए। तो फिर जो था हॉरेस डैनबी ये क्या करता था, साल में एक बार चोरी करता था। तो साल में एक बार इसीलिए साल में चोरी करने के बाद ये क्या करता था, उन पैसों से बुक्स ख़रीदता था। बुक्स क्यों ख़रीदता था? एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा रेयर बुक्स ख़रीदता था जो उस टाइम चल रही होती थी, और उसे ये पढ़ता था क्योंकि इसे ना ये इसकी कमज़ोरी थी बुक्स पढ़ना। तो जब इसके पास मतलब जो बुक्स ये कंप्लीट कर लेता था उसके बाद इसके पास कुछ रहता नहीं था कि अब मेरे पास कोई नेक्स्ट बुक नहीं है, तो ये फिर से चोरी करता था। साल में एक बार चोरी करता था। और जो हॉरेस डैनबी था वो 15 साल की जेल की सज़ा भुगत के आ चुका था। तो फिर ये क्या करता है, एक बार वहाँ से जब आ जाता है और इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है दोबारा जेल में जाने से। तो हॉरेस डैनबी लेकिन फिर उसकी कमज़ोरी भी थी बुक्स पढ़ना। तो इसने सोचा एक बार और चोरी की जाए। तो इसने क्या किया, एक घर में नज़र रखी, बहुत टाइम तक नज़र रखी। और उस घर में नज़र रखने के बाद इसे ये उस घर की सारी जानकारी इसने निकाल ली। और इसे ये भी पता चल गया कि उधर की फैमिली लंदन रहते, यहाँ पे कोई नहीं रहता। और जो मतलब बाकी सारी चीज़ें सारी डिटेल इन्होंने निकाल ली। तो इन्होंने एक दिन सोचा कि मैं उस घर में जाके चोरी करूँगा। तो फिर ये गए उधर चोरी करने। तो फिर क्या हुआ, ये किचन के गेट से अंदर की ओर गए तो उन्होंने देखा एक कोई भी नहीं था उस घर में, लेकिन एक डॉगी बैठा हुआ था जो उसे देख के भौंकने वाला था। लेकिन इन्होंने उसके नेम से उसे पुकारा तो फिर वो चुप होकर अपनी पूँछ हिलाने लग गया। तो फिर वो साइड से निकल गए। तो फिर वो साइड से निकल गए और अपने ड्राइंग रूम की तरफ पहुँचे। तो ड्राइंग रूम के पहुँचने के बाद इनको जो इनकी बीमारी थी इनकी बीमारी इन्हें डस्ट से थी। बीमारी जो आसपास की धूल होती थी इन्हें समर में बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि डस्ट तो समर में बहुत ज़्यादा उड़ती है। और इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी गर्मियों के टाइम में। तो फिर ये गर्मियों के टाइम में कुछ कर नहीं पाते थे। और जो ये वहाँ से वापस ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे तो इन्हें बीच रास्ते में फूल मिला और फूल इनके नाक में लगा। इन्होंने फूल को सूंघा और इन्हें दोबारा बीमारी हो गई, मतलब वही बीमारी, और ये छींकने लग गए। तो छींका इन्होंने। तो फिर ये जो ताला की जो वो था वापस लॉकर ढूंढने के लिए वापस पीछे आए। तो इन्होंने एक दोबारा उसी फूल को सूंघा और इन्हें दोबारा छींक आई। तो उसके बाद जब ये वो लॉकर के पास पहुंच गए, इन्होंने अपना चाबी से ताला खोलने जा रहे थे, लेकिन इनको फिर से छींक आने लग गए। और इन्होंने ज़ोर से बोला हे फीवर और दोबारा छींक दिया। तो फिर ना पीछे से एक आवाज़ आई कि ना तुम्हें इसका इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत थी लाल कपड़े में, जिसके बगल में वही डॉगी खड़ा था। तो इन्हें लगा ये इस घर की मालकिन है। तो इन्हें लग गया अब मैं फंस चुका हूँ, लेकिन ये वहाँ से भागे नहीं। इन्होंने उनका सही से जवाब दिया कि अब मतलब मेरे को पता नहीं था, आप अचानक से आ जाओगी, ऐसे बोला इन्होंने। तो फिर उस लेडी ने कहा अब तो तुम पकड़ा गए हो, अब तो तुम पकड़े गए हो, अब क्या कर सकते हो।
तो इसने कहा कि ना मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मुझे जाने दिया जाए, मेरे को जेल जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर इस लेडी ने इसको आज़ादी देने के बदले इससे कहा कि ना मैं ये लॉकर का जो गेट है वो भूल चुकी हूँ, ये जो तिजोरी है, तिजोरी का पिन भूल चुकी हूँ, तो फिर आप जो है इसको मेरे लिए खोल दो, तो फिर मैं तुम्हें जाने दूँगी। अगर तुमने नहीं खोला तो फिर मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी पुलिस को फ़ोन करके। लेकिन जो ये था, इसने बोला कि ना मैं सारी की सारी तार कॉल की जो तार है वो काट दूँगा। लेकिन फिर वो कॉल के लिए दोबारा धमकी देने लग गई। तो इन्होंने इसे मालकिन समझ के ही क्या किया, अपने जो हाथ के ग्लव्स पहन रखे थे वो भी उतार दिए, वो भी उतार के अपने उससे ताले से खोलने लग गया और सारे के सारे जितने ज्वेलरी वगैरह थे सब अपने हाथ से पकड़ा के उन्हें दे दिए और वहाँ से चला गया। तो उसे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गर्व हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं किसी के घर चोरी करने गया था लेकिन मैंने उसकी हेल्प करी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो ये खुशी इसने 2 दिन तक रखी और उससे प्रॉमिस भी किया था इसने कि मैं जो है अब से चोरी नहीं करूँगा। तो इसने अपना 2 दिन तक वादा भी निभाया, लेकिन तीसरे दिन जो है इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके घर में पुलिस आई और इसे गिरफ़्तार करके ले गई। लेकिन गिरफ़्तार क्यों किया इन्हें? क्योंकि जो वो लेडी थी, वो लेडी जो गहने चुरा के लेके गई थी वो भी एक चोरी थी। लेकिन इन्हें लगा वो इस घर की मालकिन है और इन्होंने अपने फिंगरप्रिंट उधर लगा दिए, ग्लव्स उतार के उसका लॉक खोल के। तो फिर फंस ये गए और इन्होंने जो है इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इन्होंने सारी की सारी बात पुलिस को बतानी भी चाहिए पर उसका कोई नतीजा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी। उन्हें लगा ये सिर्फ बना के बात बोल रहा है, तो फिर उन्हें फिर से जेल भेज दिया जहाँ उन्हें डर लगता था जाने से। तो फिर वहाँ पे जो है ये जेल के अंदर ही बुक असिस्टेंट बन गए और वहीं पे बुक्स पढ़ने लग गए। और जब इन सब के बीच में बात होती थी कि चोर जो है कभी चोर का ही धोखेबाज नहीं होता, मतलब चोर का दोस्त होता है, चोर को धोखा नहीं देता, तब इन्हें इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि जो है मैं जो उधर आया था उस दिन, जो वो औरत थी वो भी एक चोर ही थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया और उसने मुझे ही धोखा दे दिया, एक चोर को ही उसने धोखा दे दिया। इन्हें इसी बात पे गुस्सा आता है और उन सबको शांत करा देते हैं। तो इस कहानी में सिर्फ इतना ही था। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? और ये सारे क्वेश्चन आंसर है जो अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको बता दूँगी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू।